आइए शुरू किया जाए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का फर्स्ट अटैक हो चुका है। तो फर्स्ट अटैक का क्या मतलब है? फर्स्ट अटैक का मतलब है कि जो आने वाली समस्या, जो वैश्विक समस्या सामने आ रही है, गवर्नमेंट का फर्स्ट अटैक हो चुका है। अब आप बोलोगे सर तो गवर्नमेंट क्या अभी फर्स्ट अटैक कर रही है? अरे ना भाई, गवर्नमेंट तो पहले से ही कर रही थी। अब वो अटैक की है जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व है। अभी तक जो अटैक कर रही थी गवर्नमेंट अपने लेवल पे कर रही थी। तो आप बोलोगे सर अब फालतू बात मत बोलो। देखो साहब, जब मैं बोलता हूँ ना तो बिना डाटा का ना बोलता हूँ, और अगर डाटा ना दिखाया ना तो आप बोल देना कि सर आप झूठ बोलते हो, क्योंकि आप 140 करोड़ जनता नहीं हो, आप वो हो जो फैक्ट पे चलते हो। आइए कुछ फैक्ट को देखते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्या, सारा गवर्नमेंट गलत ही कर रहा है क्या, कि कुछ अच्छा भी किया है। और फर्स्ट अटैक जो हुआ है इसमें जनता इन्वॉल्व हुई है, कि जनता इसमें पार्टिसिपेट की है। इससे पहले भी गवर्नमेंट ने किया है। क्यों कर रहे हैं तो इसका आपको बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सर आप आम आदमी नहीं हो, आप भारत के 80 करोड़ लोग से अलग हो। अगर 140 करोड़ हो ना तो आप तो 130 करोड़ से अलग हो, 10 करोड़ लोग में आप एक हो। ठीक है, तो ये चीज़ मान के रखो। आप शेयर मार्केट में आपको क्या लगता है हर मतलब ऐरा गैरा आदमी आके इन्वेस्ट करके पैसा बना लेगा? यहाँ तो सर चाय की टपरी पे जाइए, दुनिया भर का ज्ञान मिल जाएगा। और उसी को बोलिए ना कि पैसा लगाओ, मुंह बंद करके तुरंत भाग जाएगा, और जब आपको देखेगा ना तुरंत छिप जाएगा। समझे? यहाँ वो हाल नहीं है। यहाँ क्या है कि हम ओपन खड़े रहते हैं आपके साथ, खुद भी खरीदते हैं और आपको भी बताते हैं। खरीदना है नहीं खरीदना वो आपकी मर्जी है। सर देखो, हम लोग कोई सेबी रजिस्टर तो है नहीं, हम ये कर रहे हैं। देखिए रिस्क तो रहता है, अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। लेकिन ये चीज़ समझिए कि आप हमें मतलब गवर्नमेंट को आप पूरी गलत नहीं ठहरा सकते हो। हाँ, कुछ नीतियाँ गलत होती है, कुछ जगह गवर्नमेंट का डिसीजन गलत होता है। तो सर ये तो बात सही है ना, नया चप्पल खरीदते हो आप, नया जूता खरीदते हो, वो भी काटता है। तो देखिए निगेटिव फैलाना बहुत आसान है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सरकार दूध की धुली हुई है, नहीं, सरकार भी वॉशिंग मशीन है, होती है। जो भी सरकार गवर्नमेंट में होती है ना, वॉशिंग मशीन है, जिसमें आपके द्वारा किए गए, अगर आप सरकार के पक्ष में आ जाते हो तो आप धुल जाते हो। तो ये चीज़ आप समझ के चलिए। तो वो अलग बात है। लेकिन जब राष्ट्र हित की बात आती है, देश सुरक्षा की बात आती है, तब हम लोग को इन चीज़ों को ध्यान रखना है। फर्स्ट अटैक जिसमें पब्लिक भी इन्वॉल्व हुआ है, इसके अलावा 2-3 कोशिश सरकार ने पहले अपने लेवल पे कर लिया है, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब आके सबके सामने अपील किए हैं। अब चलिए क्या है, तो वैश्विक समस्या आपको पता ही है, ये हमारे घर में नहीं उत्पन्न हुई है, ये पश्चिम एशिया में तनाव है, जिसके कारण एनर्जी क्राइसिस, ऊर्जा संकट आपको देखने को मिल रहा है। हम लोग ऊर्जा जो खरीदते हैं वो फॉरेंसिक रिजर्व से खरीदते हैं, मतलब विदेशी मुद्रा भंडार से वहां से खरीदते हैं। ठीक है, तो वहां पर ही आपको लड़ाई हो रहा है, तो आ नहीं रहा है, तो उसका रेट अनाप शनाप हुए जा रहा है। और महंगाई, इन्फ्लेशन, ये जो है तेल की कीमतों में जो बढ़ती है, इसको मतलब काफ़ी नुकसान होने की संभावना से पहले कार्रवाई की जा रही है। ये मैं बताया ना, इस सरकार की, ये मोदी साहब की बहुत अच्छी खासियत है, ये आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं। समझ रहे हैं? ये क्या करते हैं, आपदा में अवसर ढूंढते हैं, और मुझे यकीन है कि इस आपदा को भी ये निकाल देंगे, ये मेरा विश्वास है। और आप लोगों को ध्यान में होगा कि हम लोग 2 साल से बोल रहे हैं कि सर मोदी साहब की सरकार हर चीज़ में ठीक है, फाइनेंस में कमज़ोर है। उसका आज आप नतीजा देख रहे हैं कि मोदी जी को 5 दिन की विदेश यात्रा पे जाना पड़ रहा है। क्यों जाना पड़ रहा है? आपको क्या लगता है? विदेश आदमी जा रहा है, जो कौन-कौन सा देश जा रहा है? संयुक्त यूएई जा रहा है, अरब अमीरात। वहाँ राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल, जो भी है नाम, उसके ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। इसमें क्या है कि व्यापार ऊर्जा के द्वारा जो मतलब संकट उत्पन्न होगा, उसको लेके फिर फर्दर वो कहाँ जाएंगे? नीदरलैंड। ठीक है, वहाँ उनके पीएम से मुलाकात करेंगे, और जो भी है। और नीदरलैंड है ना, जिसका सोना सबसे ज़्यादा वो करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरा वो जा रहे हैं कहाँ? स्वीडन। वहाँ भी जाके द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जहाँ यूरोपीय राउंड टेबल जो इंडस्ट्री है उसको संबोधन भी करेंगे उनको, है ना। और चौथे में ये नॉर्वे जा रहे हैं, ये शायद भारत के पहले प्रधानमंत्री है जो नॉर्वे जा रहे हैं। तीसरे भारत, वहाँ भी शिखर सम्मेलन है, उसमें अपना करेंगे। और लास्ट में वो इटली जाएंगे, 19-20 मई को वो इटली जाएंगे। और ये सब मई में, इस समय जब देश में एक संकट आने के लिए खड़ा है, तो घर का गार्जियन क्या काम है? बैठ के रोए नहीं, बैठ के चिघारे नहीं। जब आपके घर में संकट आता है ना, तो देखिएगा, अगर आप घर के गार्जियन हो तो आप बेचैन हो जाएंगे, और नहीं आप घर के गार्जियन हैं तो उस घर के गार्जियन को देखिएगा कि उसको नींद नहीं आ रहा, उसको बेचैनी से रात भर करवट बदल रहा है। ठीक है, अगर आप गार्जियन हैं तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। अगर आपके घर पे संकट आ गया ना, तो आप भाई सो नहीं पाओगे, आप करवट बदलते रहोगे, सोचोगे कैसे इसको दूर कर दें। अगर आप नहीं हो गार्जियन, तो आप देखोगे कि आपके जो गार्जियन है, आपके पिताजी हैं, वो रात भर नींद पूरा नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको चिंता है। इसका ये मतलब नहीं कि संकट आ गया, नहीं, संकट आ सकता है, उससे पहले की तैयारी। और सेम वही चीज़ मोदी साहब यहाँ कर रहे हैं, 5 दिन की विदेश यात्रा और विजिट में जा रहे हैं। और विजिट क्या है, बोलना तो नहीं चाहिए। आप ना एक सामान बाजार में बेचो, पता चल जाएगा सर कि पैसा कमाना कितना आसान है और कितना हार्ड है। भाई गिरगिराना पड़ता है, हर जगह जाके वहाँ से तालमेल बैठाना और ये करना, ये एक अपना अलग अंदाज है सर।
आज़ाद हुआ था ना देश, तो हमारे देश को ना, और जब ये ताज होटल बना था तो उसको पता है क्यों बना था। टाटा साहब ने जो बनवाया था होटल ताज, क्यों बनवाया था? इंग्लैंड में लिखा था कुत्ता, डॉग एंड इंडियन नॉट अलाउ। बात समझने में आया? तो ये स्थिति थी हमारी। उसके बाद हमारे देश के जितने भी प्राइम मिनिस्टर है, कुछ ना कुछ उन्होंने अच्छा ही किया है, जो देश यहाँ पर ही उपस्थित है, और जो वर्तमान में भी है वो भी अच्छा कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझिए। और जो ये अभी आने वाला जो संकट है ना, उसके लिए सरकार ने एक अपील भी किया जनता से कि भाई आत्मनिर्भर बनिए, थोड़ा सा पेट्रोल डीजल बचत करिए, है ना, संसाधनों का सही इस्तेमाल करिए। और सही भी है, बिल्कुल इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि जब समस्या अचानक आ गई तब क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? मारपीट करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, हिंदू मुसलमान करोगे, जातिवाद करोगे, क्या करोगे? सर 66 का याद है ना आप लोगों को, मैंने बताया था इंदिरा गांधी ने उस समय क्या कसम खाया था जब बंदरगाह पे आया चावल और वहां से सीधा मुंह में गया। सोचिए, ये स्थिति हो गया था। तो हर बार भारत में जब भी समस्या आया है तो भारत उसको अपने लोगों की एकजुटता से खत्म किया है। अब देखिए, फर्स्ट अटैक मैं इसलिए बोल रहा हूं, अभी 2 काम भारत सरकार ने किया है, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इसमें जो कि साइलेंटली कर दिया और आपको पता भी नहीं चला। अभी क्या हुआ, गोल्ड पे ड्यूटी जो 2024 में 15 से 6 किया था, अब वापस 15 कर दिया। ये पहला अटैक है डॉलर पे जिसमें जनता भी इन्वॉल्व है, ठीक है, जनता भी इन्वॉल्व है। ये पहला अटैक। और क्या इससे पहले अटैक नहीं हुआ है? वो क्या अटैक हुआ है आपको बताते हैं। जो हम कच्चा तेल, अब वही है ना, आदमी को नहीं पता है तब तक तो आदमी बोलेगा, ये करेगा। अभी जो मतलब, हाँ, ये एक्सेस ड्यूटी, जो पेट्रोल डीजल पे एक्सेस ड्यूटी लगता था, हालांकि पेट्रोल पे 3 रुपया है, ये है, तो आप देख लीजिए 2014 और उससे पहले जाइएगा तो देख लीजिएगा 9 रुपया, 3 रुपया, 17 में 21 रुपया, 32 रुपया, इस तरह से एक्सेस ड्यूटी लगता था। और 21 के बाद जब हम लोग को तेल थोड़ा सा सस्ता मिलने लगा तो उसके बाद से कम हुआ एक्सेस ड्यूटी, 19 रुपया हुआ। इससे क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि सरकार मतलब जो बोल रही है उसके पीछे कारण समझिए। कभी एक्सेस ड्यूटी, यहाँ लिखा हुआ एक्साइज ड्यूटी जिसको बोलते हैं, हम एक्सेस बोल रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी जिसको बोलते हैं, वो 32 पर लीटर होता था पेट्रोल पर, उसको सर घटा के उन्होंने 27 किया। क्या ये राजकीय कोष घाटा नहीं हुआ? यहाँ डीजल में 31 था, उसको कम करके 21 किया। तो ये क्या जनता से कोई पैसा लिया? रेट वहीं रखा, रेट वहीं रखा साहब, जनता से नहीं। आपको दिखाएंगे कि जनता से कब कब कैसे कैसे क्या हुआ है। आप ये मत सोचो कि मैं किसी को छोड़ूंगा, मैं आपको सामने रखूंगा हर चीज़ और आपको डिसीजन लेना है। अब यहाँ देखिए 19 रुपया कर दिया 22 में। तेल सस्ता मिला, क्या मिला वो तो आप क्या जानते हैं। आपको जो न्यूज़ सुना जाएगा, चाहे मुझे न्यूज़ जो मिलेगा वही ना भाई। यहाँ भी तो गवर्नमेंट को लॉस हुआ एक्साइज ड्यूटी कट करने से। ये देखिए 15 रुपया, 31 से 15 हो गया, फिर 15 हो गया, और 2026 में अभी तत्काल डीजल पे तो नील है भाई साहब। सरकार तो एक्साइज ड्यूटी ले नहीं रही, बोले नहीं, जाने दो। यहाँ पेट्रोल पे जहाँ 32 रुपया लिया जाता था वहाँ 3 रुपया पर लीटर आ गया। एक्साइज ड्यूटी देखिए कैसे खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि जनता के सामने तेल का एक स्थिर रेट रहे। इसलिए सरकार पिछले 21-22 से जो भी है वो खुद झेल रही है 3-4 साल से। बहुत आसान होता है सर, घर के गार्जियन को गाली देना बहुत आसान होता है। मैं भी उसमें शामिल हूँ कि ये नहीं किए वो नहीं किए, मैं भी उसमें शामिल हूँ। कभी कल गार्जियन गलती होता है, गार्जियन से गलती, तो हम लोग बोल देते थे पहले, बाद में एहसास होता था ना यार बहुत बड़ा गलती कर दी है। गार्जियन जब कर रहा है तो उसका मनसा देखो ना, अगर मनसा साफ है फिर तो थोड़ा सा तो समझना पड़ता है ना, प्रॉब्लम समझना पड़ता है। आप देखो आज 26, 25, 24, 23, 22 से कोई तेल का रेट नहीं बढ़ा, और अपना एक्साइज ड्यूटी कम करते करते 3, ये क्या, ये गवर्नमेंट का नुकसान हुआ, आपके घर से नहीं गया है। 4 साल से हम लोग जो तेल ले रहे हैं आपके घर से नहीं गया इसका पैसा, एक्साइज ड्यूटी का, ना मेरे घर से गया है, गवर्नमेंट खुद उसको कर रही है। तो उसको कहीं तो दाएं बाएं एडजस्ट करेगी, वो बात अलग है। अब सामने देखो ना, और अभी तो नील कर दिया। तो ये मत सोचना सर कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करती है, हर चीज़ पब्लिक पे डाल देती है, तो ये कहना गलत होगा। और इसका मैं आपके सामने प्रूफ दिखाया हूँ। अब नेक्स्ट प्रूफ दिखाता हूँ कि गवर्नमेंट ने किया क्या है, और उसके बाद मैं पेट्रोल का रेट भी दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या हुआ है। आपको पता है कि आरबीआई ने अभी आपको डॉलर बेच के, कितना करोड़ डॉलर बेच के आरबीआई ने रुपया मजबूत किया था, और रुपया 92.30 हुआ था, 1 लाख करोड़ ऐसे कुछ का था ना, याद है कि नहीं? बाकी अब अभी आप सर्च कर लो ना, आपको मिल जाएगा कि आरबीआई ने लास्ट में कितना डॉलर बेचा है। आप ये सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा। इवेंट नहीं है तो कम से कम क्या है, एआई इतने आ गए हैं तो उससे भी पूछोगे तो आपको मिल जाएगा कि आरबीआई ने लास्ट में कितना डॉलर बेचा है और रुपया को मजबूत किया था। ठीक है, तो ठीक है, ये बात सही है कि मतलब हम ये नहीं कह रहे, और अभी मतलब कितना दिन का, 2 महीना पहले की बात है, ज़्यादा पहले की बात नहीं है, कि आरबीआई ने रुपया को मजबूत करने के लिए डॉलर को बेचा था। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा और आगे, और हम आपको दिखलाना चाहेंगे कि ये देखिए एक चार्ट है 2003 से। हम गलत बोलेंगे लेकिन डाटा के बल पे बोलेंगे, जहाँ सही है तो सही बोलेंगे, जहाँ गलत है तो गलत बोलने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि अप्रैल 2003 में पेट्रोल का दाम कितना था, 33 रुपया था। 4 में 35 रुपया, 5 में 37 रुपया, 6 में 43, 7 में 43,
8 में 45, फिर 44, 10 में 48, ठीक है, 11 में 58, बताइए 11 में 58.5, क्योंकि सब्सिडी हटा दी गई थी। आपको याद होगा 10-11 में जो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही थी वो हटा दी थी। किसकी सरकार थी बोलने की आवश्यकता नहीं है ना। और ये स्पीच हमको लगता है राहुल गांधी ने दिया था मे बी, या उनका भी एक स्टेटमेंट आया था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो वर्ल्ड मार्केट है, ऑयल मार्केट है, ये आया था। क्योंकि मैं उस समय ड्यूटी में किसी काम में, मतलब जैसे ऑफिस में बैठा था ना, तो ये मैंने न्यूज़ में ये चीज़ सुना था, मतलब मोबाइल में या कहीं, मतलब नहीं, न्यूज़ टीवी में मैंने देखा था कि राहुल गांधी इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है, उसको पूछा गया था। तो ये 2011 10-11 की बात है। तो उसके बाद इतना बढ़ गया, फिर 12 में, 13 में और 14 में देखिए 72 के पास चला गया। भाई साहब 33 से 72, 12 साल में 2.2 इतना गुना हो गया, मतलब इतना मल्टीप्लाई, मतलब 220% के लिए भाग गया। इतना अगर बैंक हम लोग को इंटरेस्ट दे देती ना, तो भाई शेयर मार्केट में जाने की आवश्यकता नहीं थी कि 12 साल में आपका पैसा 2 गुना से भी ज़्यादा हो जाए तो मजे आ जाए, मतलब 6 साल में 1 गुना हो जाए, भाई स्वाद आ जाता 5.5 साल में। अभी तो 10 साल में भी मुंह देखना पड़ता है। ये सिचुएशन है कब का, 2003 से लेकर 2014 तक का। उसके बाद जब ये प्रेजेंट गवर्नमेंट आई तो 72 से 60 किया, 59 किया, फिर 62, 63, 75, फिर इस तरह बढ़ता गया। और 79 से 2021 में कोरोना के बाद जब देश को जरूरत था, देश को जब जरूरत था तब इसने रेट बढ़ाया, ठीक है। जब देश को जरूरत था फंड का, उस समय याद है ना, कलेक्शन करने के लिए राज्य को, देश मतलब कंट्री, अपना देश को पैसा की आवश्यकता थी, तो ठेका खोला गया। इसीलिए तो मैं दारू पीने वालों का आज भी इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि देश की जीडीपी में उनका भी कंट्रीब्यूशन सबसे महत्वपूर्ण है, भले कोई गाली देता हो। इसीलिए कभी कोई पिया हुआ पड़ा हुआ कहीं मिल जाए ना, तो उसकी ना बेइज्जती नहीं करना साहब, उसको ना 10 रुपये अपने तरफ से रिक्शे वाले को दे देना, बोलना भाई इसको छोड़ दे, इसको जहाँ चाहे 100 रुपया दे देना, वो देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। हाँ, इस रास्ता में आप मत जाना, हम नहीं जाएंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन जो जा रहे हैं ना, वो देश के अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करता है। इस चीज़ को नोट रखिएगा, आपसे ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट है वो सरकार के लिए। हाँ, अलग बात है लोग उसको क्या बोलते हैं, वो एक ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए अप्रैल 2026, अभी भी 94.77 और कई जगह 94 में है, कई जगह आपको 97 में है। जिस तरह हमारे यहाँ 97 में पेट्रोल है, बंगाल में जाइएगा तो 105 में, बिहार में 108 में है। इस तरह का अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट का भी इस पर चार्ज लगता है, जीएसटी के अंतर्गत तो आया नहीं है। तो ये इस तरह से, तो मतलब आप यहाँ पर खुद समझिए कि 2014 में 72 था और 2026 आ गया। भाई साहब यहाँ भी आपने 12 साल निकाल दिया और अभी भी डबल नहीं हुआ, अभी भी आप इसके डाटा के अनुसार उतने में ही है, उतने में ही है, मतलब अभी तक डबल नहीं हुआ। तो ऐसा मत बोलिए कि प्रेजेंट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, बहुत कुछ कर रही है और उसने हर कुछ किया। अफसोस कि फर्स्ट अटैक उसने अब किया जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व है। अब आती है सेकंड अटैक की बारी। क्या लगता है कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा? जहां वर्ल्ड में 40% हर देश में बढ़ गया, कोई भी, अमेरिका में महाराज बढ़ गया है, क्या लगता है बढ़ेगा? तो इसका कहीं ना कहीं दबे सुर से एक जवाब है, हाँ बढ़ सकता है। इस चीज को मानिए कि बढ़ सकता है। हालांकि आरबीआई ने अपने तरफ से वास्त्रो अकाउंट खोल के बहुत कोशिश कर रहा है कि जो डॉलर का जो हम लोग का डिपेंडेंसी है कम करें। अरे तो एक दिन में नहीं ना हो जाएगा। आज़ादी से लेकर आज तक आपने डॉलर कमाया है, डॉलर के चक्कर में 1952 में कि कब की बात है, जब जवाहरलाल नेहरू ने अपना रुपया को 6 रुपया तोड़ दिया था, उसी के कारण उस समय जो रुपया टूटा था। अब उस समय हो सकता है वो प्रेजेंट सिचुएशन को देख के उस तरह से किए होंगे, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कारण वही था कि पूरा सऊदी पहले रुपया में ट्रेड करता था, बाद में डॉलर में चला गया, क्योंकि रुपया रातों रात 6 रुपया टूटा था समथिंग। आप हिस्ट्री में देखिए, कभी आप सर्च करके इन चीज़ों को समझिए, वो फिर डॉलर में क्यों गया। तो इसका ये भी कारण था क्योंकि रुपया अपना अस्तित्व बचा नहीं पाया था, अचानक से टूट गया, सबका टूट गया। तो सबने बोला भाई इससे अच्छा कि हम डॉलर में ट्रेड करेंगे। फिर हमें हो सकता है अमेरिका का उसमें साझगांठ हो, इंग्लैंड का साझ, मतलब कुछ भी पॉसिबल है, मैं उन चीज़ों में नहीं जाऊँगा। तो आरबीआई अभी बहुत हद तक कोशिश कर रहा है कि वास्त्रो अकाउंट से काम किया जाए, मतलब रुपया में ट्रेड किया जाए, अकाउंट यहाँ खोले, वहाँ जैसे ईरान का पैसा यहाँ है, उस पैसे को हम बॉन्ड में लगाएं, उसको और बेनिफिट दें, मतलब इस तरह का अभी चल रहा कर रहा है। ऐसा नहीं है, वास्त्रो अकाउंट का तो अभी सिस्टम हुआ है ना, यहाँ से पहले थोड़ी था, यहाँ से पहले थोड़ी था उतना मजबूत स्थिति में जो स्थिति में अभी है। अब बहुत आदमी बोलेंगे सर यूपीआई जो हुआ ना वो अभी इनोवेशन नहीं हुआ, आज से 50 साल पहले यूपीआई हाँ हमारे सरकार ने उद्घाटन कर दिया था। अरे उद्घाटन करना और ग्राउंड में अप्लाई करना बहुत अंतर है। हम आज बोल देते हैं कि एक दिन ये भी आएगा कि आप हनीमून के लिए चांद पे जाइएगा, ठीक है, ये बात नोट रखिए। अब ये बात को हम कागज में लिख देंगे, अब 50 साल के बाद आदमी जाने लगेगा तो बोलेगा अरे हमारे वहाँ तो इस समय लिखा हुआ था। ये थोड़ी होता है, अरे ग्राउंड में कैसे अप्लाई होगा वो इंपॉर्टेंट है ना, तो ये चीज़ है। अब यहाँ हम आते हैं कि तेल का दाम बढ़ सकता है, उम्मीद है कि बढ़ेगा। तेल का दाम बढ़ेगा तो इसमें क्या है कि पब्लिक पे डायरेक्ट आएगा सर, और फिर शेयर मार्केट में बेनिफिट होगा। तो आप बोलोगे सर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ जाएगा? ओ भाई इन्फ्लेशन के लिए ना सब सरकार सीख रखा है, छापो दे दो, छापो दे दो, ये सिस्टम हो रखा है, तो इसीलिए उतना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन स्थिति खराब है, किस हद तक छापोगे वो भी बात आती है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर ने अपना रेट बढ़ा के उस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि भाई ये जो है ठीक नहीं है, और अपना रेट उसने बढ़ा दिया है।
तो अभी पूरा वर्ल्ड इस समस्या से परेशान है। तो अभी देखिए मोदी जी का जो यात्रा होता है वो कैसा रहता है और कैसे मतलब वो इस संकट को और इस आपदा को अपॉर्चुनिटी में बदलते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपका क्या कहना है आप ज़रूर कमेंट्स करिए। सेकंड अटेम्प्ट क्या हो सकता है और इसके अलावा सरकार क्या कर सकती है जिससे कि वो, हाँ एक चीज़ और बताते हैं, यहाँ पैनिक है और पैनिक में हो सकता है कि FIIS मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर की सेलिंग को हो सकता है कि गवर्नमेंट रोकने के लिए कुछ चार्जेस कम करे, मे बी हो सकता है। बाकी आप हर चीज़ जानते हो, थोड़ा सा आप भी अपना विचार रख सकते हैं, खुला मंच है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन याद रखिएगा, बोलने में लिखने में मर्यादा को मत भूलिएगा, बस मेरा आपसे यही आग्रह है, क्योंकि आपका एक कमेंट्स पूरा हमारा TVSM फैमिली उसको रीड करता है, तो मर्यादा मत तोड़िए। बाकी हो सकता है कि आप पक्ष में हो सकता है विपक्ष में, वो एक अलग बात है, वो अपना अपना एक वो होता है। मैं भी कभी जहाँ गलत होता है मैं भी विपक्ष में हो जाता हूँ, जहाँ सही होता है वहाँ पक्ष में हो जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग कोई किसी चीज़ के, हम लोग इंसान हैं, अपना विचार रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।